वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नॉन फाइनेट्स इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नॉन फाइनेट्स। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करना मत भूलिए। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। तो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फाइनेट्स। तो वर्ब्स को हम टू टाइप्स में बांटते हैं, एक होती है फाइनेट्स वर्ब और एक होती है नॉन फाइनेट्स वर्ब। तो फाइनेट्स वर्ब क्या है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेट्स वर्ब यदि किसी वर्ब पर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का प्रभाव पड़ रहा हो तो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। अब प्रभाव यानी अफेक्ट किस पर पड़ रहा हो, वर्ब पर। किसके कारण पड़ रहा हो, सब्जेक्ट के कारण। सब्जेक्ट में क्या हो, या तो पर्सन के कारण पड़े या फिर नंबर मीन्स या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वर्ब में चेंजेस आते हैं, अफेक्ट होता है। क्या चेंजेस आते हैं देखिए, इन सेंटेंस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई सब्जेक्ट है और वांट वर्ब है। अब आई है तो वांट वर्ब आई। आगे देखिए, सब्जेक्ट चेंज हो गया, शी हो गया, यानी पर्सन अब थर्ड पर्सन हो गया। पहले फर्स्ट पर्सन था तो वर्ब फर्स्ट थी, यानी पर्सन का चेंज हो गया। पर्सन आप समझते होगे प्रोनाउन का टॉपिक है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन है और शी थर्ड पर्सन है। तो वर्ब पे इफेक्ट हो गया। क्या इफेक्ट हुआ, अब वांट नहीं रही, वांट्स हो गया। तो ये फाइनेट्स वर्ब है क्योंकि इस पे वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है। वर्ब पे इफेक्ट पड़ रहा है सब्जेक्ट का यानी पर्सन का। इसी तरह दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वांट आया, वांट्स नहीं आया। थर्ड पर्सन हो तो आप कह रहे हो कि वांट्स आता है, लेकिन थर्ड पर्सन है दे बट प्लूरल है, तो प्लूरल का भी है, सिंगुलर या प्लूरल नंबर्स भी देखना है तो प्लूरल है तो वांट आएगा। इसी तरह आगे नेम है साक्षी, तो वांट्स डॉल्स, तो यहाँ वांट्स आया, नेम हो थर्ड पर्सन में आता है तो वहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस लगाते हैं। यानी एक तरह से फाइनेट्स वर्ब वो हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। जिन्होंने टेंस किए उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब फाइनेट्स वर्ब तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनेट्स। तो नॉन फाइनेट्स वर्ब कौन सी हैं, इसकी अपोजिट ही है। पहले हम उससे पहले ये देखते हैं कि नॉन फाइनेट्स वर्ब को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो नॉन फाइनेट्स वर्ब आप यहाँ देख सकते हैं, हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है इन्फिनेटिव्स, सेकंड है पार्टिसिपल, थर्ड है जीरंड। अब देखिए, इन्फिनेटिव्स को हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है बेयर इन्फिनेटिव और दूसरा है टू इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव में देखिए हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव के अंदर जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब बेयर इन्फिनेटिव का, ये तो बेयर इन्फिनेटिव कब लगाना है, कैसे, ये रूल सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। यानी आज हमने इन्फिनेटिव ही पढ़ना है और इन्फिनेटिव में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव्स। ये बाद में करेंगे हम पार्टिसिपल और जीरंड्स, तो इसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए, तो सेकंड पार्ट जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो टू इन्फिनेटिव में हम यूज़ करते हैं 2 + V1 और पार्टिसिपल को आगे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V1 + ing लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में हम V3 लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग + V3 लगाते हैं। तो ये पार्टिसिपल के थ्री पार्ट्स हैं। और जीरंड भी हम करेंगे। जीरंड में हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली V1 + ing, तो ये जीरंड में यूज़ होता है। ठीक है जी, तो जीरंड का याद रखें, ये जीरंड में V1 + ing का यूज़ होगा। आगे देखिए, हम नॉन फाइनेट्स कब यूज़ करेंगे, कब हमें पता चलेगा कि ये नॉन फाइनेट्स वर्ब है। पहले तो अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि नॉन फाइनेट्स वर्ब क्या होती हैं। फाइनेट्स आपने देख लिया, नॉन फाइनेट्स मतलब एक वर्ब के बाद और वर्ब भी होगी, या आप ये कह लो यदि किसी वर्ब पर
सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का प्रभाव ना पड़े। देखिए इसमें इतना ही डिफरेंस है, जो ऊपर किया था उसमें नए वर्ड नहीं था, इसमें नए ना पड़े तो अपोजिट बात होगी उसकी। बात वही है, वर्ब पे इफेक्ट पड़ना है। अफेक्ट किस पे पड़ना है? वर्ब पे। किसके कारण? सब्जेक्ट के कारण। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पर्सन के कारण। पर्सन यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है या प्लूरल सिंगुलर है तो अफेक्ट पड़ता है। किस, तो वो कौन सी वर्ब होती है? तो उसे हमें नॉन फाइनेट्स वर्ब कहते हैं। तो देखिए आई वांट टू डांस, यहाँ देखिए वांट वर्ब है, वांट्स वर्ब है, वांट वर्ब है, इन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो है फाइनेट्स वर्ब। वांट क्या है? फाइनेट्स। अब दूसरी वर्ब इसमें कौन सी यूज हुई है? डांस। इसमें भी डांस, इसमें भी डांस। अब देखिए इसका सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए आई है तो वांट है, चलो यहाँ भी डांस है। लेकिन यहाँ देखिए शी है तो वांट्स है, तो यहाँ डांसेस नहीं है, एस नहीं लगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। दे आया तो भी वांट है, देखिए डांस है। हाँ जी, यहाँ साक्षी नेम आया, यहाँ वांट्स हुआ है, लेकिन यहाँ डांसेस नहीं है, यहाँ डांस का डांस ही है। इट मीन्स इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनेट्स वर्ब है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो टू इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। हाँ, टू प्लस V1 का यूज़ है। देखिए टू प्लस V1, V1 क्या है? डांस। और ये कब आता है? जब वांट वर्ब आए तो 2V1 का यूज़ होता है, तो 2 वो डांस आया है इसलिए। आगे हम इसकी डिटेल में रूल पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव। यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में क्या करते हैं? हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ये वो रूल्स हैं। कब यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? यदि मॉडल हो। डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, डेयर, इनमें से कोई भी हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ही मे के बाद जो है कम V1 यूज़ हुई है। टू कम नहीं आया, ओनली कम यूज़ हुआ है। ही मे कम टूडे। आगे आई कैन है तो प्ले वर्ब, V1 आई है, प्ले। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होगा, वो ट्रांजिस्टिव वर्ब होती हैं। वो कौन सी वर्ब है? मेक, लेट, बिड, फील, हियर, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, सेट्रा। ये वर्ब्स के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको एक सांस में ये लर्न होने चाहिए। मेक, लेट, बिड, फील, सी, हियर, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस। इस तरह से लर्न कर लो इन सब वर्ब को। ये किस में आएंगी? बेयर इन्फिनेटिव में। अब यहाँ देखिए मेक और लेट और बिड, ये तीन वर्ब तो बेयर इन्फिनेटिव में ही आती हैं और कोई यूज़ नहीं होता। हाँ, ये फील, हियर, सी, वा, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, हियर, सी, नोटिस, ऑब्जर्व वर्ब जो हैं, इनमें टू इन्फिनेटिव भी आ जाता है और जीरेंड भी यूज़ होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अब देखिए बेयर इन्फिनेटिव किस तरह यूज़ हुआ है। देखिए इस सेंटेंस में आई सा हिम स्टील माई पेन, इसमें दो वर्ब हैं, एक तो है सा और एक है स्टील। ठीक है, तो आई के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ है सी की, सेकंड सा। ये हो सकता है ऐसा कि आपको ये सी ना मिले, इसकी सेकंड मिल जाए। इसी तरह मेक की मेड मिल जाए, ठीक है, सेकंड फॉर्म। फील की फेल्ट, तो हियर की हियर। तो इस तरह वर्ब आपको सेकंड वर्ब मिल सकते हैं। लेकिन वो वर्ब देखकर आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट देख लिया। जैसे यहाँ देखिए मैंने अभी बोला कि ये ट्रांजिस्टिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। सी वर्ब के बाद हिम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब यूज़ हो रही है तो वो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगी, यानी V1 आएगी। आपको ब्रैकेट में स्टील दे रखा होगा एग्जाम में, यहाँ ब्लैंक्स होगा, जहाँ स्टील लिखा हुआ है यहाँ ब्लैंक्स होगा और ब्रैकेट में स्टील दिया होगा, आपने स्टील फिल कर देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से एग्ज़ाम में आएगा और आपने इस तरह से इसको फिल करना है। नेक्स्ट देखिए हियर्ड वर्ब आपने देख ली, तो आपने नेक्स्ट दो देखिए क्या यूज़ हो रही है? गो। आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा गो, और यहाँ ब्लैंक्स होगा, यहाँ कुछ नहीं भरा होगा, तो आपने गो भर देना है। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम में करना है यदि हियर्ड आ जाए, और ऑब्जेक्ट भी होगा जैसे हिम है यहाँ। तो नेक्स्ट रूल देखिए, बेयर इन्फिनेटिव का और कहाँ यूज़ होता है? यदि हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, हैड सुनर, वुड सुनर, ये तो अच्छे से लर्न कर लो। ये वर्ड आ जाएं और उसके बाद वर्ब यूज़ हो रही हो तो आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ब्रैकेट में आपको डाई दिया होगा, आपने डाई फिल कर देना है। हाँ, DIE दिया होगा, यही फिल करना। आई वुड रेदर, क्योंकि वुड रेदर आ रहा है यहाँ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप देख सकते हो, यू हैड
बेटर स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ भी हैड बेटर आया हुआ है तो इसलिए हमने स्टॉप ब्रैकेट में दिया होगा, हमने स्टॉप फिल कर देना है। नेक्स्ट रूल देखिए, हाँ फोर्थ रूल, देन बट एंड एक्सेप्ट, ये क्या है, कंजक्शन वर्ड है। जब ये कंजक्शन के रूप में यूज़ होंगे तब हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ही डिड, अब यहाँ डिड में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब यूज़ हुई है। और उसके बाद देखिए ही डिड नथिंग बट क्या है, यहाँ कंजक्शन है, ऊपर बताया दन या बट या एक्सेप्ट ये वर्ड हो तो ये कंजक्शन आ गया। उसके बाद आपको ब्रैकेट में दिया होगा लाफ, ये लाफ वर्ब है तो आपने यहाँ लाफ फिल कर देना है, यानी V1 यूज़ करना है यदि ये तीनों लिंकर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आई वुड रेदर वॉक, अब यहाँ देखिए ये देन ये भी लिंकर है। दूसरा वर्ब क्या यूज़ हुई है, एक तो समझ लो आप वॉक यूज़ हुई और दूसरी राइड वर्ब यूज़ है, तो यहाँ V1 आपको ब्रैकेट में राइड दिया होगा, आपने राइड का राइड लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह एग्ज़ाम ने आपने बेयर इन्फिनेटिव को करना है। अब टू इन्फिनेटिव को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप गलत नहीं कर पाओगे। हाँ जी, फर्स्ट रूल है ऑट एंड हैव के बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। वो तो जिन्होंने मॉडल किए हैं उनको पता है कि मॉडल में हैव टू और ऑट टू का यूज़ होता है, और ये दोनों जो है सेंटेंस जो है ड्यूटी को शो करते हैं। ड्यूटी को शो करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, वी ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ देख रहे हो आप दोनों सेंटेंस में टू ऑट आ रहा है, उसके बाद हेल्प वर्ब यूज़ है और उसके बाद रेस्पेक्ट वर्ब यूज़ है, तो ये टू हेल्प और टू रिस्पेक्ट लिखा है। यदि हम मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहेंगे जी ऑट टू लगता है। हाँ, एग्ज़ाम में आपको ऑट दे रखा है लेकिन ब्रैकेट में आपको हेल्प दिया हुआ है तो आपने टू हेल्प कर देना है, और यहाँ भी ऑट दे रखा हो टू ऑट डैश, यहाँ डैश दे रखा हो और ब्रैकेट में आपको रेस्पेक्ट दिया हो तो टू रेस्पेक्ट कर देना है। इसी तरह CBSE के अंदर भी जो एरर का टॉपिक आता है उस टॉपिक के अंदर यदि ऑट के बाद हेल्प लिखा है तो इट मीन्स आप यहाँ एरर है तो आपने टू कर लेना है वहाँ पर, या कोई और वर्ड लिखा है टू की जगह तो वहाँ आपने टू की मिस्टेक निकाल लेनी है। तो ये भी आपके CBSE में भी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो वीडियो को शेयर कर दें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं CBSE के अंदर उनको बताइए कि इस तरह जो है ये मिस्टेक आती हैं एरर में, और रीअरेंज में भी काम आएंगे आपको। सेकेंड रूल, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब आपको माइंड में रखनी होगी, जैसे आपने मेक, लेट, फील, हियर, सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, ये वर्ब वहाँ ध्यान दी थी, तो ये वर्ब भी आप ध्यान दीजिए। यदि ये वर्ब के बाद आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है यानी 2V1 लगाना है, एक वर्ब तो आपको मिलेगी, उस वर्ब को देखना है, ये वर्ब हैं सारी, इन वर्ब्स को देखना है, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है। हाँ, यहाँ जो है ना आप ये मेक, लेट, बिड, फील, सी और हियर, वॉच वर्ब यहाँ नहीं लिखी हुई तो एक रह गई है, ये लिख लेना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन नोट नहीं है, ये नोट कर लेना वॉच वर्ब। हाँ जी, अब देखिए आगे हम जो कर रहे थे, हाँ कौन कौन सी वर्ब आपको याद रखनी है, ये एक ही सांस में आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से इनका कोई कोड वर्ड बना के 5 करके लर्न कर लो। जैसे वांट, होप, लव, लाइक, वांट, होप, लव, लाइक ऐसे याद कर लो। लव, लाइक आगे पीछे करना है तो वो कर लो, ठीक है, या लाइक, लव, लव, लाइक होता है वांट, होप, लव, लाइक। हेट, प्रॉमिस, इंटेंट, प्रपोज, डिसाइड, स्वीयर, लर्न, रिमेंबर, forget, agree, consent, neglect, refuse, attempt, fail, hesitate, prepare, care, pretend, determine, arrange, seem। तो ये वर्ब आपने इनको इस तरह से 5 करके अपनी कोड वर्ड बना के या 4 करके जिस तरह भी आप इनको माइंड में रख लो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी तो फिर ये आपको वर्ब ध्यान में आ जाएंगी कि ये हमने टू इन्फिनेटिव में पढ़ी है तो यहाँ टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा, तो ये ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ आप देख भी सकते हो, वांट वर्ब की बात करते हैं, फर्स्ट ही है तो वांट आई है तो टू गो लिखा हुआ है, आई वांट टू गो नाउ। नेक्स्ट देखिए डिसाइड, डिसाइड वर्ब आप यहाँ देख सकते हो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है डिसाइड की, तो यहाँ भी टू देखिए डिसाइड के बाद जो है टू का यूज़ है, टू मैरी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये डिसाइड वर्ब यूज़ हुई है यहाँ, हाँ ये डिसाइड वर्ब यूज़ हुई है तो हमने यहाँ डिसाइडेड था तो टू मैरी लिखा है, ये मैरी भी वर्ब है, विवाह करना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव वर्ब,
ट्रांजिस्टिव वर्ब जो अभी अभी मैंने बताया था, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने साथ, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो ये टू इन्फिनेटिव में है, वहाँ आपने बेयर इन्फिनेटिव में पढ़ा था। निम्नलिखित ट्रांजिस्टिव वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे आस्क वर्ड है, वर्ब है, एडवाइस वर्ब है, अलाउ वर्ब है, बैग है, कंपेल है, एनकरेज है, फोर्स है, इंस्ट्रक्ट है, इनवाइट है, ऑर्डर है, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, वार्न। तो ये वर्बों सेट्रा, ये वर्बों तो हम जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे कि ऊपर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसमें ये बताना जरूरी है कि ये ट्रांजिस्टिव वर्ब है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, बैग वर्ब आई, आप यहाँ देख सकते हो बैग वर्ब लिखी हुई है। तो हम जो है, हाँ यहाँ बैग वर्ब लिखे, तो यहाँ हम उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, और फिर हेल्प वर्ब यूज़ किया तो हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया, यानी टू हेल्प लिखा है। इसी तरह अलाउ वर्ब है, ये देख सकते हो आप अलाउ वर्ब, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, फिर हमने टू गो लिखा है, गो नहीं लिखा, टू गो लिखा है। तो यही रूल्स हैं, यदि ये वर्ब हो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा, वो उनमें से कोई नहीं है जो आपने ऊपर बेयर इन्फिनेटिव में पढ़ी थी। हाँ, नेक्स्ट रूल देखिए, किसी कारण तथा उद्देश्य को प्रकट करने के लिए भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। वो आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए आई वेंट टू, एग्जाम्पल में आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई ब्रदर। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, क्या रीज़न था अभी मेरे जाने का, कारण मतलब रीज़न या कोई भी पर्पज़ को शो करता है, तो वहाँ हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। किस रीज़न, क्या रीज़न था अभी दिल्ली जाने का, मीट माई ब्रदर यानी ब्रदर से मिलना था, तो इसलिए यहाँ जो दो वर्ब यूज़ हो रही है, एक तो है वेन, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, और दूसरी यूज़ हुई है मीट। तो ये मीट का मीट नहीं लिखा, हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ कारण की बात हो रही है, रीज़न की बात है। तो ये सेंटेंस को समझना होगा आपको एग्ज़ाम में, तो इसको फिर इसकी सेंस समझकर फिर आपको ब्रैकेट में फिर मीट दिया होगा, आपने टू मीट लिख देना है, मीट नहीं लिखना। यदि मीट लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी देखिए रीज़न वाला ही है, दे स्टॉप्ड एट द मार्केट टू बाय सम एप्पल्स। हाँ, वो मार्केट में रुके, स्टॉप हुए, क्यों हुए मार्केट में, भी क्या रीज़न था रुकने का, रीज़न ही पूछा है, रीज़न की बात जहाँ होगी वहाँ हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। एप्पल परचेज करने के लिए, एप्पल बाय करने के लिए, तो बाय वर्ब थी, हमने टू बाय लिख दिया, इस वजह से यहाँ आप देख सकते हो टू बाय का यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, यानी सब्जेक्ट में हम ही, शी या नेम लिखते हैं, लेकिन जब वर्ब ही सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाए तो हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। हाँ, जीरंड भी यूज़ होता है, वो हम जीरंड के रूल में पढ़ेंगे, दोनों राइट जाएंगे आंसर। तो टू इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है, जैसे यहाँ लिख दोगे आप प्लेइंग विद फायर इज़ डेंजरस, तो ये भी राइट है, बट यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू प्ले विद फायर, तो टू इन्फिनेटिव, हाँ टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा यदि प्ले वर्ब जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी टू किल लिटिल बर्ड्स इज ए सिन। ठीक है, पाप होता है छोटे बर्ड्स को मारना, टू किल, तो ये किल वर्ब है। ठीक है, तो टू किल का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ब को कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया हो, यानी बी फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया हो वर्ब को, तो वहाँ भी टू इन्फिनेटिव। बी वर्ब कैसे, अब देखिए बी में हम कहते हैं इज एम आर वाज वर या हैज़ है, तो ये वर्ब जो है ना, ये वर्ड हो, ये वर्ड नहीं, यानी वर्ब यूज़ हुई हो, मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हुई हो। अब यहाँ देखिए वाज के बाद V1 + ING कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये मेन वर्ब यूज़ हो रही है। तो मेन वर्ब यूज़ हो रही है, तो आगे हम ब्रैकेट में आपको गेट लिखा होगा, आप वाज गेटिंग मत कर देना, टू गेट आएगा, टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा वहाँ। ठीक है जी, तो ही सेम वाज, ये वर्ब यूज़ हो रही है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये बात को समझना होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है या वर्ब यूज़ हो रही है। तो इसी तरह यहाँ भी देख सकते हो, माई हॉबीज़, मेरी हॉबी है, तो इस मेन वर्ब यूज़ होगी। अब कलेक्ट वर्ब है, तो टू कलेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट में कलेक्ट दिया होगा, आपने टू कलेक्ट कर देना है, टू कलेक्ट सेंटेंस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, किसी नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए, यानी जैसे यहाँ एक नाउन वर्ड है क्लॉथ, दिस क्लॉथ इज़ ईजी टू वॉश, यानी कि क्लॉथ की विशेषता बताई जा रही है, क्या भाई वो वॉश हो जाता है, कैसे, ईजी हो जाता है। तो वर्ब आपको ब्रैकेट में वॉश दी होगी, एक तो वर्ब यूज़ हुई है इज़,
और दूसरी ब्रैकेट में आपको वॉश दी होगी। हाँ, ये बात ध्यान में रखी, इसमें फ़ौरन बाद आपको ये होगा, तो यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया ना इजी, उसके बाद वर्ब यूज़ हो रही है, तो फिर आपने टू वॉश, इस तरह वो भी वही है, टू इन्फिनेटिव का ही है। दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट टू डू, ठीक है, यह क्वेश्चन की बात है। तो ये नेक्स्ट रूल देखिए, टू ये वर्ड है TOO, इसके बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव वर्ड क्या होते हैं आपको पता होगा। हाँ, एडजेक्टिव वर्ड क्या होते हैं, जो नाउन को प्रेस करें, यानी नाउन के आगे मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं पुअर मैन, तो यहाँ मैन क्या है, नाउन, और पुअर क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ नाउन तो नहीं होगा साथ में, लेकिन हमें पता होगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है। तो जैसे ही इज़ टू वीक, अब वीक क्या है, वीक मैन, वीक पर्सन, तो वीक क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। देखिए टू के बाद एडजेक्टिव आ गया और फिर वर्ब आएगी ब्रैकेट में आपको वॉक, तो आपने टू वॉक कर देना है। यानी टू इन्फिनेटिव का ये रूल है कि टू हो तो टू लगता है। हाँ, ये आपने कंजक्शन में भी पढ़ा है। शी वॉक टू स्लोली टू कैच, तो यहाँ टू, हाँ वॉक टू स्लोली आ रहा है, तो स्लोली जो है एडवर्ब है, वर्ब को प्रेस कर रहा है। जो वर्ब को प्रेस करे वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन को प्रेस करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ स्लोली जो है वॉक की बात है, तो वॉक क्या है, स्लोली है, तो एडवर्ब है। तो टू के बाद एडवर्ब है, तो आगे वर्ब आपको ब्रैकेट में कैच दी होगी, आपने टू कैच लिखी, टू कैच द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल, एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले होगा, उसके बाद इनफ होगा। तो अब ये तो जो सेंस आपने ऊपर पढ़ा सेंटेंस, ये टू वाला, ये नेगेटिव सेंस में होगा। कैसे, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता, मतलब नेगेटिव उसकी के बारे में बता रहा है। हाँ, शी वॉक टू स्लोली, वह इतने धीरे चली कि वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाएगी, नेगेटिव की बात होगी। लेकिन इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद इनफ हो, तो ये पॉजिटिव की बात करेगा। हाँ, ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार। देखिए यहाँ आपने देखा कि रिच आ रहा है, रिच वर्ड क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, रिच मैन, तो एडजेक्टिव वर्ड है, उसके बाद इनफ भी आ गया। तो आपको ब्रैकेट में बाई दिया होगा, आपने टू बाई भर देना ये चीज़ देखकर। तो ये पॉजिटिव को भी शो करता है, जैसे ही इज़ रिच, वह इतना अमीर है कि वो एक कार खरीद सकता है, टू बाई ए कार, इट्स मीन्स पॉजिटिव की बात है यहाँ। शी इज़ ओल्ड इनफ, तो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद इनफ आ गया। टू ट्रैवल बाय हरसेल्फ, वह बूढ़ा है, फिर भी वह बूढ़ा है, सॉरी वह बूढ़ी है, और बाय हरसेल्फ, फिर भी वो अकेली यात्रा कर सकती है। टू ट्रैवल बाय हरसेल्फ यानी पॉजिटिव की बात है, बूढ़ी होने के बाद भी वो ट्रैवल कर सकती है, इट मीन्स पॉजिटिव की बात होगी। और मेन बात आपने ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव होगा और उसके बाद इनफ होगा, तो आपने टू इन्फिनेटिव लगा देना। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी ऑडियल नंबर, अब ऑडियल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये ऑडियल नंबर्स होते हैं। इन ऑडियल्स नंबर के बाद एडजेक्टिव आ जाए, यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए गए हों ऑडियल नंबर, वो ऐसे नहीं कि हम कह देते हैं फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट और क्लास, क्लास तो नाउन है, फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो वही बात है, एडजेक्टिव ऑडियल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया, तो वहाँ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। आई वॉज द फर्स्ट, तो ये एडजेक्टिव की बात है यहाँ। और फिर हम रिच ब्रैकेट में दिया होगा तो टू रिच लिखेंगे। जैसे शी वॉज द लास्ट, तो यहाँ ब्रैकेट में लीव दिया होगा टू लीव द क्लास, तो ये जो है फर्स्ट क्या है, ऑडियल नंबर है, लास्ट क्या है, ऑडियल, ये नंबर हो और उसके बाद वर्ब आपको भरनी हो तो टू इन्फिनेटिव भरेंगे, टू V1 लगाएंगे, ठीक है जी। यानी फर्स्ट लास्ट ये वर्ड लिख लेना ब्रैकेट में, फर्स्ट लास्ट ये वर्ड है। या फिर ये रूल हो, देखिए ये आपको पता भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर चुके हो आप, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, यानी ये वर्ड हो सेट्रा के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, यानी हाउ, व्हेन, वेयर, ये जो है W फैमिली की बजाय ऑब्जेक्ट के रूप में आए हों तो टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है। कैसे, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, करते हैं ना हम, तो ये इसलिए यहाँ देखिए दो वर्ब है, एक तो नो और दूसरी मैं तैरना जानता हूँ। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो, मैं तैरना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम,
तो हम हाउ लगाते हैं, वहाँ टू स्विम भी लिखते हैं, 2v1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए एक वर्ब नो थी, दूसरी स्विम थी, तो 2v1 आपको ब्रैकेट में स्विम देगा, नो तो भरी होगी, आपने टू स्विम कर देना। नेक्स्ट भी एग्जांपल देख सकते हो, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो यहाँ व्हाट आ गया वही, तो आपने डू दिया हुआ टू डू कर देना। नेक्स्ट देखिए रूल, इट के बाद इज़ या वॉज हो, फिर कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, कोई एडजेक्टिव वर्ड आप समझते होगे, बहुत सारे करवा दिए। उसके बाद प्रेपोजिशन होगी, फॉर या ऑफ में से एक होगी, फिर नाउन या प्रोनाउन में से एक यूज़ होगा। तो अब हम जो है उसके बाद हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, यानी 2v1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल में इट भी आ गया, इज़ भी आ गया, और फिर इट यूज़ हो गया, इज़ यूज़ होगा, एक यूज़ होगा इज़ और वाज में से, इट आ गया, इज़ आ गया, और फिर एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या है, इजी, इजी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नाउन है, इजी क्या है, एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन यूज़ हो गया, एडजेक्टिव यूज़ हो गया, तो प्रेपोजिशन क्या आ रही है, फॉर। फिर आपको बताया नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आया, क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ये प्रोनाउन है सेकंड पर्सन यू। तो फिर हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ब्रैकेट में से दिया होगा, आपने टू से कर देना है, ये चीज़ देखनी है। इट इज़ एडजेक्टिव, फॉर ऑफ या नाउन प्रोनाउन होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद ये भी आपको बता दिया, इट वाज। फिर एडजेक्टिव क्या है, काइंड मैन, जैसे काइंड क्या एडजेक्टिव है, ऑफ आ गई यहाँ फॉर की बजाय। और फिर आपको नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ भी प्रोनाउन है हिम, और फिर ब्रैकेट में हेल्प दिया होगा, आपने टू हेल्प अस कर देना, इट वाज काइंड ऑफ हिम टू हेल्प अस। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वर्ब का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, हाँ, वर्ब का प्रयोग, यदि किसी वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद, यानी एडजेक्टिव वर्ड होगा और उसका यूज़ आगे ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो देखिए हैप्पी मैन, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है ना, यहाँ आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के बाद वर्ब यूज़ होगी और वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगी, तो वर्ब है, इसी वर्ब आएगी आपको ब्रैकेट में, तो आपने टू सी लिख देना। तो नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इट इज़ गुड टू फिनिश, तो यहाँ देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, गुड मैन, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है, और फिर आपको ब्रैकेट में फिनिश दिया है, तो आपने टू फिनिश कर देना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। और ये रूल तो इजी है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये दो सेंटेंस है, ही केम टू माई हाउस, एक तो है ये, वह मेरे घर आया, दूसरा है ही वांटेड टू बोरो ए बुक, वह एक किताब उधार लेना चाहता था। तो इसको एक ही सेंटेंस में हम कर सकते हैं टू लगा के, ही केम टू माई हाउस, पहला सेंटेंस लिख लिया, दूसरे में ही लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ही लिख दिया हमने, तो आगे वर्ब लिख दो, टू बोरो ए बुक, ठीक है। तो ये इस तरह जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ये मैंने इसलिए करवा दिया, कई बार कंबाइंड करने सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो दो सेंटेंस को कंबाइंड कैसे किया जाता है टू इन्फिनेटिव के अंदर, इस तरह, तो आप समझ लीजिए। हाँ, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट है हिज मदर अलाउ, तो अलाउ वर्ब हमने देखी थी, किस में पढ़ी थी हमने, टू इन्फिनेटिव में, तो यहाँ टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, ठीक है। अलाउ आ गया तो हम टू डू लिख देंगे, ब्रैकेट में डू दिया होगा, आपने टू डू कर देना है, इस तरह एग्जाम में आएगा, आपने ये फिल कर देना आंसर। हाँ, ये ब्लैंक्स होगा, यहाँ टू डू मैंने आंसर फिल कर दिया। द टीचर मेड, तो ये मेक हमने वर्ब पढ़ी थी, मेक मेड, बेयर इन्फिनेटिव में। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए थे, जो 2020 में मार्च में आए हैं, मार्च 2020 में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी मैंने टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के रूल करवाए हैं वही यूज़ हुए हैं, तो ये मेड वाला अलाउ वाला मैंने करवाया है। अब यहाँ भी देख सकते हो, ही विल बी एबल, एबल क्या है, एडजेक्टिव है, बी तो वर्ब होगी, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड के फ़ौरन बाद आपको वर्ब दे रखी हो तो टू इन्फिनेटिव लगाना है, तो टू क्रॉस आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, ये अभी आपने पढ़ा था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो ये एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट मैन, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और उसके बाद इनफ होगा, तो आपने क्या कर देना है, टू इन्फिनेटिव लगा देना है। तो वही देखिए, सॉल्व वर्ब ब्रैकेट में दी होगी, आपने टू सॉल्व कर देना। तो ये इस तरह एग्ज़ाम में सॉल्व आया था, हमने टू सॉल्व कर दिया। यदि आप इस तरह एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आपके भी फुल मार्क्स आएंगे, और यही रूल यूज़ होते हैं बार बार, सेंटेंस भी कई बार यही आ जाते हैं। आई हियर्ड ए क्रो, यहाँ देखिए हियर्ड वर्ब आपने पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, मेक, लेट, बिड, फील, सी, हियर, हियर पढ़ा था ना वहाँ, तो ये सेकंड फॉर्म है हियर। तो ये किस में पढ़ी थी हमने, बेयर इन्फिनेटिव, तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा। हाँ, जीरंड भी यूज़ होता है, वो आपको बताएंगे, पर दोनों राइट हैं, तो एग्ज़ाम में
आंसर की आ चुकी है, दोनों ही आंसर दिए हुए थे, क्रो भी और क्रोइंग भी। तो फिलहाल मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव करवाया, वो दोनों यहाँ आंसर फिल हो रहे हैं, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपके चैनल का नेम है, रिटन बाय हाँ मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, ये आपके चैनल का नेम है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कर लीजिए। यदि कोई ना अंडरस्टैंडिंग हो रही हो या PDF फाइल चाहिए हो तो आप इन नंबर से कॉल कर सकते हो। हाँ, और लास्ट में आप रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है और इस चैनल पर सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी से, कि आप जो है इस चैनल को जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करवाएं। जिन्होंने अब तक नहीं किया है, आज जिन्होंने कर लिया है दोबारा मत करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो अब तक आपने वीडियो को शेयर भी नहीं किया, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी। हाँ जी, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।